नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। अटेंडेंस दे दीजिए फटाफट और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई, पढ़ना है। आ जाओ। वैद्युत आवेश अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भौतिक विज्ञान में स्थिर वैद्युतिकी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। पहले अपन ने पढ़ा आवेश क्या है, उसका परिचय, इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, गुणधर्म। ठीक है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम और उसके अनुप्रयोग तो अपन आगे पढ़ते रहेंगे, थोड़े बहुत किए भी, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स। एक वो क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, पूरा कर लिया होगा आप लोगों ने। जो भी आप लोगों को वर्क दिया जाए वो आप लोग करते रहेंगे साथ साथ में। अब आगे अपना आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है कोई भी आवेश है। सबसे पहले तो ये बात कि विद्युत क्षेत्र एक आवेश के कारण उत्पन्न होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका कि अगर स्थिर आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक समान वेग से गतिशील आवेश है, नियत वेग से गतिशील आवेश है, वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अपन यहाँ पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के लिए अपने पास में आगे चैप्टर्स हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक स्थिर आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, लिख सकते हैं आप डेफिनेशन, एक स्थिर आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे। किसी स्थिर आवेश के आसपास का वह क्षेत्र या किसी आवेश के आसपास या विद्युत आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। जैसे ये Q आवेश है, अब इसका प्रभाव क्या होगा? एक नियत दूरी तक होगा। नियत दूरी तक क्या होगा? अगर नियत दूरी के आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश Q1 को लाएंगे तो बल का अनुभव करेगा। अगर ये आवेश प्लस का है, ये आवेश माइनस का है, तो जैसे ही ये आवेश इसके क्षेत्र में आएगा, ये भाग के से चिपक जाएगा, क्योंकि आकर्षण होना है ना। चुंबक में आप लोगों ने देखा होगा, एक चुंबक रखी है यहाँ पर, दूसरी चुंबक लेके आएंगे, धीरे धीरे पास लाते जाएंगे। एक जगह ऐसी आएगी कि इस जो अपन दूसरी चुंबक लेके आ रहे हैं, उस चुंबक पर इसके कारण बल लगेगा और वो भाग के से चिपक जाएगी। ठीक है। कब चिपकेगी? जब वो इस चुंबक के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। जैसे यहाँ पर ये चुंबक है S और N, इसने ये चुंबक उत्पन्न कर रखा है। ठीक है। चुंबक ये लेके आएंगे NS, तो क्या होगा? एक समय क्या होगा? ये चुंबक इससे भाग के चिपक जाएगी। जब इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी, इससे दूर रहेगी तो कोई बल नहीं लगेगा। तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र में होता है। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये मैंने आपको बना के बता दिया। विद्युत क्षेत्र हेडिंग लगाएंगे और उसकी परिभाषा लिख लेंगे जो मैंने आपको लिखाई। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या अभिप्राय है? कि आप किसी आवेश को लेके आए विद्युत क्षेत्र में, तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा, उस बल का परिमाण डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आपकी परिभाषा में आप लिखेंगे एकांक आवेश पर लगने वाले बल, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। कैसे? Q0 आवेश को आप लेके आए विद्युत क्षेत्र में और उसके ऊपर बल लगा F। Q0 आप, ये विद्युत क्षेत्र था, इस विद्युत क्षेत्र में आप लेके आए Q0 आवेश को। किस आवेश को लेके आए? Q0 को।
Q0 को लेके आए थे, उसके ऊपर बल लग गया F, ठीक है। Q0 एक परीक्षण आवेश है, ऑब्जर्वेशन चार्ज, जिसके ऊपर आप ऑब्जर्व कर रहे हो या परीक्षण कर रहे हो, परीक्षण करने के लिए आपने इसका यूज किया है। Q0 आवेश पर लगने वाला बल क्या है, F है, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बटे में Q0। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बटे में Q0, और इसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। E बराबर होता है F बटे में Q0। E बराबर क्या होता है, F बटे में Q0, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बल की दिशा के ऊपर ही निर्भर करती है। तो E वेक्टर बराबर आ जाएगा F वेक्टर बटे में Q0, क्योंकि आवेश तो क्या है, आवेश क्या है, आवेश तो एक अदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि कौन सी है, बल, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बल की दिशा के ऊपर ही डिपेंड करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके कारण कैसी होगी वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है ना, उसका मान बहुत कम होना चाहिए। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है पहले से उत्पन्न कर रखा है, तो इस Q0 आवेश का मान इतना कम होना चाहिए ताकि ये आके इस विद्युत क्षेत्र को चेंज ना कर दे, क्योंकि ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, ये भी अपने पास में अपने आप में क्या कर रखता है, ये भी पावर रखता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की, ठीक है। तो ये इतना पावरफुल ना हो ताकि ये आके इसको डिस्टर्ब ही कर दे, इतना पावरफुल ना हो कि ये आके क्या कर दे, इसको डिस्टर्ब ही कर दे, ठीक है। तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, इसका मान बहुत कम होना चाहिए, F अपॉन Q0, ये जो होगा ना वो E के बराबर होगा, ठीक है। सदिश राशि अपन ने ले ली, क्योंकि E क्या है, एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, एकांक आवेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। E बराबर F अपॉन Q0। अब निकालते हैं इसके मात्रक और विमा। E बराबर अपन ने पढ़ा F अपॉन Q0, तो E का मात्रक, E का मात्रक F यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q0 क्या है, आवेश, तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। E का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम, N अपॉन C न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। इसका एक मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, जो अपन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वोल्ट पर मीटर कैसे आता है। जैसे न्यूटन पर कूलाम होता है मात्रक, लेकिन ये कैसे आता है वो भी तो निकाल लिया ना अपन ने। ऐसे ही E की विमा निकालेंगे, न्यूटन की विमा M1 L1 T-2, और कूलाम की विमा A1 T1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, M1 L1, ठीक है, T-2, ये जो T1 है ऊपर जाके -1, और A1 है ऊपर जाके A-1, तो क्या आ गई, M1 L1 T-3 A-1, ये है न्यूटन पर कूलाम की विमा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कैपिटल E की विमा। तो कैपिटल E की विमा आ गई और कैपिटल E का मात्रक आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, अगर प्लस का आवेश है, अगर प्लस का आवेश है तो प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। प्लस के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसी होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ, ये कोई दिक्कत नहीं है। और अगर माइनस का आवेश है, माइनस का आवेश है तो लंबवत अंदर की ओर होगी, माइनस का आवेश है तो लंबवत अंदर की ओर होगी, ठीक है। अब दिशा कौन बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा का मतलब है विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल की दिशा, लगने वाले बल की दिशा,
विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किसके बराबर होती है? विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किसके बराबर होती है? विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। इससे क्या मतलब है वो देखिए, इससे क्या मतलब है वो समझते हैं। एक क्या है, यहां पर एक प्लस का आवेश रखा है, ठीक है, यहां पर प्लस का आवेश है। अब एक परीक्षण आवेश लेके आओ ऑब्जर्व करने के लिए। पहले के जितने भी ये फिजिक्स का जो नियम वगैरह जो बनाए गए ना, वो सारे के सारे प्रयोगों पर आधारित है, ठीक है। पर अब प्रयोग करते रहते थे कि ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, ठीक है, प्लस के आवेश को लाके देखते हैं, माइनस का आवेश लाके देखते हैं, ठीक है। वो नियम वो करते गए और नियम बनाते गए, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये प्लस का आवेश रखा है, इसके पास में एक परीक्षण आवेश, ऑब्जर्वेशन के लिए एक परीक्षण धनात्मक आवेश लेके आपने यहां रख दिया, ठीक है। अब ये यहां रख दिया, अगर यहां पर विद्युत क्षेत्र है तो किधर की तरफ बल लगेगा? बाहर की तरफ बल लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर बल लगेगा बाहर की तरफ, इधर की तरफ बल लगेगा। यहां रखोगे तो इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यहां रखोगे परीक्षण आवेश को, इधर की तरफ गिरेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा ना। यहां रखोगे प्रतिकर्षण, यहां रखोगे प्रतिकर्षण, यहां रखोगे प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के कारण इस प्रकार से ये बाहर की ओर गति करेगा। जब किसी धनात्मक आवेश के पास में परीक्षित धनात्मक आवेश रखेंगे, जब किसी ये धनात्मक आवेश है, इसके पास में एक परीक्षण आवेश लाके रखा जो कैसा है? पॉजिटिव है। ये खुद भी पॉजिटिव है और एक लाके आवेश रखा वो भी कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव लाके रखा तो ये दूर की ओर भागेगा, प्रतिकर्षण की वजह से भागेगा ना। तो इस प्रकार की दिशा बनेगी, ये हो गई प्लस आवेश के कारण धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब अगर आपने यहाँ रख दिया माइनस का आवेश, यहाँ लाके रखा है माइनस का आवेश, माइनस के आवेश के कारण अब दिशा का ज्ञात करने के लिए एक आवेश हो लेके आए, वही प्लस का आवेश है। परीक्षण आवेश प्लस का आवेश ही है। परीक्षण आवेश कैसा है? प्लस का आवेश है। ये प्लस का आवेश लाके रखा, अभी किधर की तरफ गति करेगा? ये परीक्षण आवेश है, इस माइनस के आवेश के कारण इधर की तरफ गति करेगा, इससे आके चिपक जाएगा। इधर रखेंगे तो भी चिपक जाएगा, इधर रखेंगे तो भी चिपक जाएगा, इधर भी आ जाएगा। मतलब आकर्षण होगा, हर जगह आकर्षण कार्य करेगा। आकर्षण कार्य कर रहा है तो इस प्रकार की दिशा बनेगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस के कारण धनात्मक आवेश के कारण बाहर की ओर और ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होती है? अंदर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। ये प्लस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं भी है और ये माइनस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं भी। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब क्या कर रहे हैं, एक आवेश जब रखा है, एक आवेश रखा है, एक का लिया, अगला अपना टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से होगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अपन ने पढ़ी, E बराबर क्या होता है? F/Q0, ठीक है। F/Q0 से क्या मतलब है? परीक्षण विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। जैसे मैंने ये Q आवेश लाके रख दिया, एक आवेश लाके रखा है Q, स्मॉल q, ठीक है। स्मॉल q आवेश रखा है, इसके कारण स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस स्मॉल q से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर क्या करना है? आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्मॉल q आवेश के कारण लिख लेंगे आप लोग, स्मॉल q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है।
अब बिंदु P पर आप क्या की करेंगे, स्मॉल q नॉट आवेश, परीक्षण आवेश, ये क्या है, परीक्षण आवेश। स्मॉल q नॉट आवेश के कारण इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए आप बिंदु P पर एक स्मॉल q नॉट है जो परीक्षण आवेश, वो लाके रख देंगे। अब इस आवेश के कारण उस पर लगने वाला बल F कितना होगा, ये होगा K Q नॉट बटे में R स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इस आवेश के कारण, Q आवेश के कारण P बिंदु पर रखे Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल ये होगा। ठीक है, अतः E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर है फोन Q नॉट, F का मान क्या है K Q नॉट बटे में R स्क्वायर, और बटे में क्या है Q नॉट, उसके बटे में कुछ नहीं, एक लगा दिया, K Q नॉट बटे में R स्क्वायर गुना 1 बटे में Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो E बराबर क्या आ गया, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या आ गया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो परिमाण बता रहा है, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। अब दिशा तो पहले पढ़ लिया ना कि धनात्मक आवेश है तो बाहर की ओर, ऋणात्मक आवेश है तो अंदर की ओर दिशा हो जाएगी। ये आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक है अपना, अगली हेडिंग है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय से क्या मतलब है, एक से अधिक आवेश है। ठीक है, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3, एक आवेश है Qn। इस Q1 आवेश से R1 दूरी पर बिंदु P है, Q2 से R2 दूरी पर बिंदु P है, इससे R3 दूरी पर है, और इससे Rn दूरी पर है, ये बिंदु P है। ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें लिख देंगे आप, इसमें लिखेंगे आवेशों Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn से, आवेशों Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn से क्रमशः है स्मॉल r1, r2, r3, कैसे लिखेंगे, r1, r2, r3 एंड सो ऑन Rn दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P पर, प्रेक्षण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रेक्षण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E नेट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन En वेक्टर। मतलब क्या हो जाएगा, सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग हो जाएगा। वही अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे भी। E1 का मतलब क्या है, K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। सदिश योग आ रहा है तो यहाँ पे R1 कैप भी आएगा, R2 कैप ये दिशा को बताएगा, K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, R3 कैप ये दिशा को बताएगा हर जगह, और K Q1 अपॉन Rn स्क्वायर, Rn कैप ये दिशा को बताएगा। मतलब ये क्या आ गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इन सभी का क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, आवेश Q बराबर 2 माइक्रोकूलम से
r बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Q बराबर 2 माइक्रोकूलम्ब से r बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर क्या होता है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। E बराबर क्या होता है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। परिमाण ज्ञात करना है, Q का K का मान कितना है, 9 गुणा 10 के बाद 9। आवेश 2 माइक्रोकूलम्ब, 2 गुणा 10 के बाद -6। R क्या है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के लिए 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। 10 और 10 के घात -2 तो क्या आएगा, 10 की घात -1 मीटर आ जाएगा। ये 10 की घात -1 का स्क्वायर। 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 गुणा 10 की घात -6 और यहाँ आ जाएगा 10 की घात -2। 9 गुणा 2 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 2 गुणा 10 की घात 9, फिर -6 और ये जो -2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 2। 18 गुणा ये कितना आ गया, 9 और 2 11, 11 में से 6 गया तो 5। 18 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम्ब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये आ गया 18 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, ये तो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। अब एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन ये है 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 3 माइक्रोकूलम्ब परिमाण के समान आवेश रखे हैं। 3 माइक्रोकूलम्ब परिमाण के समान आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं बनाता हूं एक वर्ग। ये वर्ग हो गया, ठीक है। यहां पर आवेश रखा है QA 2 माइक्रोकूलम्ब, QB 2 माइक्रोकूलम्ब, QC 2 माइक्रोकूलम्ब और QD 2 माइक्रोकूलम्ब। भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। केंद्र के लिए ये बना दिया, केंद्र ये है O। यहाँ पर कोई आवेश नहीं रखा इस बार, आवेश तो तब रखा है जब बल निकालना था, ठीक है। अब इस बिंदु O पर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र A पर जो आवेश रखा है ना QA, वो भी उत्पन्न करेगा। B पर जो आवेश रखा है QB, वो भी उत्पन्न करेगा। C पर जो आवेश रखा है वो भी उत्पन्न करेगा और D पर जो आवेश रखा है वो भी उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पर OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, OA, OB, OC और OD, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा कि इन चारों का मान समान होगा और वो कितना होगा, 5√2 सेंटीमीटर। 5√2 सेंटीमीटर। 5√2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 5√2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये होगा OA, OB, OC और OD का मान, ठीक है। अब फिर आगे लिखेंगे बिंदु O पर आवेश QA के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नाम दे दिया उसको EA, बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, तो KQA अपॉन OA स्क्वायर, ये हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQA अपॉन OA स्क्वायर। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, QA का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम्ब, 2 गुणा 10 की घात -6 और OA का मान कितना है, OA का मान ये रहा 5√2 गुणा 10 की घात -2, इसका स्क्वायर
पिछली बार तो मैंने सोल्व नहीं किया था, कर देता हूँ इस बार सोल्व। ये हो गया 18 गुणा 10 की घात 9 माइनस 6, और यहाँ पर करेंगे 5√2 का स्क्वायर। 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5√2 गुणा 5√2, 5 गुणा 5 25, √2 गुणा 2 कितना हो गया 2, 25 गुना क्या आ गया 50, 50 गुणा और 10 की घात -2 का स्क्वायर आ गया 10 की घात -4। ठीक है, अब इसको ये 18/50 गुणा, देखिए 10 की घात 9 में से 6 गया, कितने बच गया 10 की घात 3, कितना बच गया 10 की घात 3, सोल्व करना ही बता रहा हूँ। और ये जो -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4। 18/50 गुणा 10 की घात, ये कितना आ गया, आगे वाले पेज पे कर देता हूँ, ये आ गया 18/50 गुणा 10 की घात 7। देखिए 18/50 गुणा 10 की घात 7। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है वो देखिए। इसको मैंने 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर लिया। 18 गुना कितना हो गया 36, नीचे कितना हो गया 100 गुणा 10 की घात कितना 7, 36 गुणा 10 की घात 7, 100 का मतलब क्या है 10 की घात 2, ऊपर जाए क्या हो जाएगा -2, तो ये क्या आ गया 36 गुणा 10 की घात 5, और मात्रक क्या आ गया न्यूटन पर कूलाम। 36 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम आ गया। 36 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम आ गया। किसका मान आ गया, ई का मान आ गया। इस ई का मान कितना आ गया 36 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आवेश QA के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार निकालेंगे अपन आवेश QB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसको क्या नाम देंगे, EB बराबर KQB/OB²। वही K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, QB का मान 2 गुणा 2 है ना, हाँ 2 गुणा 10 की घात -6, और OB वही दूरी है 5√2 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो सेम आएगा 36 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। सिर्फ परिमाण निकाल रहे हैं। ऐसे ही EC क्या हो जाएगा, आवेश QC के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। EC का मान भी कितना आएगा 36 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम, और ED का मान भी कितना आएगा 36 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। ये आ गया। EA, EB, EC और ED सबका परिमाण क्या आया है, समान आया है। सबका परिमाण क्या है, समान आया। परिमाण तो निकाल लिया, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि का के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो A है, A पर जो आवेश रखा है QA, इससे का दिशा निकालेंगे। आवेश जो बिंदु A पर आवेश रखा है वो कैसा आवेश है, प्लस का आवेश। दिशा हो जाएगी बाहर की ओर। पढ़ा है अपन ने, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर, तो दिशा हो जाएगी बाहर की ओर। ये हो गई EA की दिशा। ठीक है, ये B पे भी प्लस का आवेश रखा है ना, QB प्लस का आवेश, दिशा बाहर की ओर। ये हो गई EB की दिशा। EC के कारण, ये C के कारण बाहर, EC भी बाहर और ED भी बाहर। अब अपन ने एक चीज तो ये पढ़ी है कि EA, EB, EC और ED, इन सब का जो परिमाण है ना वो क्या आया है, समान आया है। कितना आया है 36 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। परिमाण समान है। साथ ही साथ ये है कि जो EA है ना, EA वो EC के जस्ट अपोजिट है। EA है जो EC के जस्ट अपोजिट है, और
EB, ये वाला EB जो है वो ED के जस्ट अपोजिट है दिशा के रूप में। EA है वो EC के जस्ट अपोजिट है, EB है वो ED के जस्ट अपोजिट है। अतः फिर आप लिख देंगे बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट वेक्टर बराबर EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर। अब देखिए यहां से EA बराबर माइनस EC और EB बराबर माइनस ED, ये लिखना है अपने को, माइनस EC और यहाँ माइनस ED प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर। ED से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब यहाँ जो वर्ग का केंद्र है, यहाँ जो वर्ग का केंद्र है उस वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सिर्फ आपसे ये पूछे कि ए आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ए आवेश है, उसके कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो कितनी आ जाएगी 36 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। इस ए आवेश के कारण क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन गया 10 यहां पर आवेश रखा है QA 10 माइक्रोकूलाम। ठीक है, इसके कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वही KQA अपॉन दूर, ये क्या हो जाएगी AC का स्क्वायर आ जाएगा और K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, QA का मान कितना है 10 माइक्रोकूलाम, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 और AC क्या हो जाएगी, ये 10 है ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगी 10 अंडर रूट 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम में हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक तो ये होगा KQ अपॉन R स्क्वायर से होगा, एक होगा अपन ने जो पढ़ा है ना E बराबर F अपॉन Q। F का मान दे रखा होगा और Q का मान दे रखा होगा, तो भी आप E का मान निकाल सकते हैं। जैसे F का मान दे दिया 4 न्यूटन और Q का मान दे दिया 5 माइक्रोकूलाम, E का मान बताइए। F का मान दिया 4 न्यूटन, Q का मान दिया 5 माइक्रोकूलाम, E का मान बताइए। तो E बराबर क्या हो जाएगा 4/5 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो ये हो जाएगा 4/5 गुणा 10 की घात 6 और 4/5 को भी सोल्व करने का तरीका है 2 गुणा ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, 8/10 गुणा 10 की घात माइनस 6, 8 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये भी माइनस 1 हो जाएगा, 8 गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन पर कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित और अध्यारोपण सिद्धांत का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जो भी प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक में आप लोग देखिए। अगर आपके जो इस साल चलेगी वो NCERT की पुस्तक चलेगी, NCERT की पुस्तक आपके पास नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर भी आपको नहीं मिलती तो आप मुझे बोलिए, मैसेज करिए, मैं आपको डाउनलोड करके भेजूंगा। या फिर आप अपनी पुरानी पुस्तक, जो किसी विद्यार्थी की पुरानी पुस्तक है, उससे भी संबंधित प्रश्न हैं वो हल करेंगे। किसी भी विद्यार्थियों को समस्या होती है कि सर मेरे को ये प्रश्न नहीं आ रहा, तो आप तुरंत फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सअप करिए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। परंतु आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं होता और पढ़े बिना सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद।